हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव बानू क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपने थंबनेल देखा है, रीट लेवल फर्स्ट के मैथ्स के लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि 101% आते हैं। आज जो ये क्वेश्चन कराऊंगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको 101% दिखेंगे क्योंकि ये रीट लेवल फर्स्ट में पूछे ही जाते हैं। तो गणित का पहला क्वेश्चन, जो पहला पैटर्न बनता है उसको देखिएगा। दिए गए चित्र में कोण एबीसी है ना, त्रिभुज एबीसी में कोण बीएसी 80 डिग्री है तो कोण बीडीसी। आपको कोई भी वर्त दे दे साहब, आप समझ लीजिए इस तरह के क्वेश्चन को, कोई भी वर्त दे दे, कॉन्सेप्ट समझ जाना भाई साहब, और साथ में आपको कह दे कि साहब ये दो पॉइंट है, चाहे इनको मिलाए चाहे ना मिलाए, इसके द्वारा केंद्र पे बनने वाला कोण और दूसरा परिधि पे बनने वाला कोण, दो कोण बनेंगे साहब। कौन से? एक तो केंद्र पर, एक परिधि पर। तो ध्यान रखना, केंद्र बड़ी चीज होती है, तो केंद्र पे 2x बनेगा और परिधि पे इसका आधा x बनेगा, है ना। मतलब जस्ट आधा होता है परिधि पे। तो ये अगर 80 है तो ये कोण कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। आंसर ठीक है साहब। इसी तरह के दो कॉन्सेप्ट और पूछ लेता है वर्त में, देखिएगा। परिधि, दो बिंदुओं द्वारा परिधि पे बने सारे कोण समान होते हैं, क्योंकि ये भी केंद्र का आधा होगा और ये भी केंद्र का आधा होगा, तो दोनों इक्वल होते हैं। एक क्वेश्चन और आजकल बहुत ज्यादा फेमस चल रहा है, जिसमें आपको देखो परिधि वाला कॉन्सेप्ट नहीं दे रहा है, कुछ और कॉन्सेप्ट दे रहा है। ये मान लो कि आपका जैसे ये आपको दे दिया कोण, ठीक है साहब। अब देखो ये दो बिंदु आ गए, इससे त्रिभुज भी बना देता है वो ऐसा, ठीक है साहब, त्रिभुज इस टाइप का। और आपको इस बार कोण जो दिए जाते हैं ना साहब, वो ये वाले कोण दिए। अगर मैंने इसको y दे दिया और इसको x दे दिया, तो ये वाला कोण आपसे पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, डायरेक्ट इसका आंसर याद रखना, 2x प्लस वाई होता है। इन दोनों को जोड़ो और दुगना करो, ठीक है साहब, ये चीज भी ध्यान रखना। यहां से एक क्वेश्चन आपको 101% मिलेगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जो भी पूछा जा सकता है आपसे, बहुत ही ज्यादा चांसेस है इसके होने के, कि साहब निम्न में से कौन सी सबसे छोटी है। भिन्न का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है और 80-90% एक ही कॉन्सेप्ट लगता है कि साहब भिन्न, अंश और हर का अंतर अगर समान हो, अंश और हर का अंतर अगर समान हो, तो जिसका अंश बड़ा वह भिन्न भी बड़ी। साहब देखो यहाँ 25 और 24 अंतर कितना है? एक का, 10 में से एक गया, 11 और एक 10 का अंतर एक है, 100 और 99 का अंतर एक है, 69 और 68 का अंतर भी एक है। तो सबसे छोटी भिन्न कौन होंगी? जिसका अंश सबसे छोटा है, अंश इसका सबसे छोटा है, यही आपका आंसर हो गया। इसी तरह ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, अंतर देखो 3 का है, अंतर एक का ही हो ये जरूरी नहीं है, अंतर 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है। अगर अंतर समान है तो जिसका भिन्न अंश सबसे बड़ा वो संख्या भी सबसे बड़ी, ठीक है साहब, इस कॉन्सेप्ट को मत भूलना। मैंने भिन्न को बहुत अच्छे से पढ़ाया है, अगर आप पूरी क्लासेस देखना चाहते हैं तो लगभग 1-1.5 घंटे की है। रीट लेवल फर्स्ट मैथ्स नाम से प्लेलिस्ट मिलेंगी, इसे देख डालो साहब, बहुत प्यारा है, सारा सिलेबस मैथमेटिक्स में कराया है। कोई भी टॉपिक जिसमें आपको लगता है डाउट, वो जरूर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हा, ये क्वेश्चन भी आने के बहुत चांसेस है साहब। क्या कह रहा है? 840 के अभाज्य गुणनखंड बताओ, ठीक है साहब। आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते, 4 पूछे जा सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, या फिर कुल गुणनखंडों की संख्या। इन सब में आपको एक ही काम करना है। काम क्या करना है वो समझिए। आप इसके अभाज्य गुणनखंड कर लो। 840 है, अभाज्य गुणनखंड को करूंगा, 2 से जाता है भाग, हाँ 2 4 0, ठीक है साहब। फिर 2 से जाता है साहब, जाता है 2 1 0। फिर 2 से जाता है क्या? हाँ साहब जाता है, 1 0 5। क्या फिर 2 से जाता है? नहीं साहब। 3 से जाएगा, 3 3 9, 3 5 15। 3 से अब नहीं जा पाएगा, अब आएगा 5 से, 5 7 35, और यहां फिर 7 से 1। अगर इस क्वेश्चन में जैसे ये पूछा है अभाज्य गुणनखंड बताओ, तो 840 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2 की पावर 3, 1 2 3, और फिर 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, ठीक है साहब। ये तो अभाज्य गुणनखंड हो गए, ठीक है। कुल गुणनखंड आपसे अगर पूछ लेता है तो इन पावर में 1 जोड़ो, 3 में 1 जोड़ा तो क्या आया? 4, गुणा कर दो। यहाँ पे पावर 1 है, 1 में 1 और जोड़ो तो कितना आएगा? 2। 5 की पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ोगे 2, और 5 7 में भी पावर 1 है, तो 1 में 1 जोड़ोगे तो 2। जब ये कुल गुणनखंडों की संख्या हो जाएंगी, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32, कुल गुणनखंडों की संख्या 32 हो गई।
ठीक है साहब। अब भाज्य गुणनखंड पूछ ले तो कुछ नहीं है, जो पावर से उनको सीधा सीधा जोड़ दो, ये पावर इन सीधा सीधा जोड़ दो, 3 1 4 1 5 और 1 6, आंसर क्या आ जाएगा 6। ठीक है साहब, ये है अभाज्य गुणनखंड। पिछले थे कुल, जिसमें अभाज्य और भाज्य दोनों आ गए। तो अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, 3 और 1 4 1 5 और 6। अब मान ले भाज्य गुणनखंड पूछ ले तो टोटल आ गए। अब भाज्य घटा देंगे तो भाज्य भी पूछ ले तो भी हम कर सकते हैं। भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे? भिन्न का मतलब होता है, देखो ये कितनी बार आया है, 1 2 3 4, तो 4 भिन्न भिन्न है। कौन से साहब? एक 2 होगा, एक 3 होगा, एक 5 होगा और एक 7 होगा। ये भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड हैं आपके। ठीक है साहब, 1 2 3 4 जितने भी भागों में टूटे, मान लो यहाँ पे एक और आ जाता है 11, तो एक और जोड़ लेते तो 3 4 और 1 5 हो जाते हैं। तो ये आप भिन्न अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। ठीक है साहब, अगला कॉन्सेप्ट देखिए साहब, एलसीएम एचसीएफ में ये कॉन्सेप्ट अभी बहुत ज्यादा फेवरेट चल रहा है। आपको दो संख्याएं दे देगा और दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ दे देगा, तो आपको संबंध पता होना चाहिए। दो संख्याएं ए और बी हो तो उनका गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ये स्टार मार के दिमाग में बैठा लो। दो संख्याएं साहब, महत्तम समापत्ति लघुत्तम समापत्ति कितना है, 24 गुना 180 हो जाएगा, बराबर है। इनमें से एक संख्या 120 है, तो अगली हम मान लेते हैं बी है, तो निकाल सकते हो साहब। 120 का सीधा दे दो भाग 12 10 दूनी 24, 0 से 0 गया, 18 दूनी 36, आंसर आ गया। कितना आसानी से आंसर निकाल सकते हो साहब। ठीक है साहब, तो ये कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है साहब, क्वेश्चन नंबर 5, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मतलब आप स्थानीय मान तो 101% मानिए कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यहां पे देखो 7 9 6 9 के स्थानीय मानों का योग बराबर बताओ। आप तो ये ध्यान रखें साहब, मैंने कहा 5 4 3 2 1 पॉइंट, या यहां पे लिखो 2 पॉइंट 3 4 6, सबका स्थानीय मान निकाले। पॉइंट को पॉइंट यहां से तोड़ लिया करें। ठीक है साहब, यहां से तोड़ने के बाद आपको क्या करना है, यहां इधर गुना होगी 1 की, यानी इसका स्थानीय मान 2 गुना 1, इसका स्थानीय मान क्या होगा, संख्या तो है, अब 1 के बाद क्या आता है 10। ठीक है साहब, इसके साथ गुना किसकी करनी पड़ेगी, 3 गुना 100, इससे आगे बढ़ाएंगे तो 4 गुना 1000 है ना, और इससे आगे जाएंगे तो 5 गुना कितना आएगा 10,000। ठीक है साहब, पहले पॉइंट के जस्ट बाद क्या आता है, 1 आता है, फिर 10 फिर 100 फिर 1000 फिर 5000। पॉइंट के अगर इस बात करूं तो पहला आएगा 1/10, 1 नहीं आएगा, गलती मत कर देना, 1 आ गया यहां पे। ठीक है, 1/10, 1/100, 1/1000। ठीक है साहब, ये इसका स्थानीय मान का पता होना चाहिए। अब यहाँ पे 7 6 9 का पूछा है, तो आप तो बस पकड़ लें 7 7 पकड़ लें, उसके आगे जितनी भी संख्या उस हिसाब से 0 लगा लें। ठीक है साहब, 6 पकड़ ले, 6 के आगे कितने, जितनी भी संख्या है 0 लगा ले, 9 की जगह 9 लगा दे, अगर वो जोड़ूंगा तो 9 0 0 0 6 0 7, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है साहब, ये आपके स्थानीय मानों का हो गया। तो ये ऐसे 5 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपसे पूछे जाएंगे, तो इनको अगर आपने तैयार नहीं किया है अच्छे से तैयार कर लीजिए। आप क्या चाहते हैं अगले 5 क्वेश्चन भी आपको दूं, तो इस कमेंट में आपको कमेंट बॉक्स में कहना है कि हाँ सर अगले 5 क्वेश्चन भी आप दीजिए, जो कि 101% पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिए, इनकी प्रैक्टिस मैंने क्लासेस में कराई है, जाके जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना, और क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगला वीडियो चाहते हो रीट्स एग्जाम से पहले इसी तरह का छोटा सा वीडियो सर और डाल दो, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दो, तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपके लिए डाल दूंगा। और जल्दी आपके लिए ईवीएस के भी 100 बेहतरीन क्वेश्चन ला रहा हूं साहब। नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लो ताकि क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको। वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम से पहले जरूर देखना। टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाना, केशव भानु क्लासेस सर्च करना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।